हिट एंड रन मामला है क्या? क्यों आखिरकार देश के ट्रक ड्राइवर नाराज हुए पड़े हैं? क्या कारण है कि सरकार को इतना कठोर कानून बनाना पड़ा? क्या कारण है कि ट्रक ड्राइवरों को अभी भी लगता है कि सरकार से बातचीत हो जाने के बाद भी कोई मामला सुलझेगा नहीं? दरअसल नए भारतीय न्याय संहिता में बदलाव क्या हुए हैं? दरअसल ये बताइए कि भारत में इतनी सारी सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? भारत पे सड़क दुर्घटनाओं पर होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा क्यों है? इन तमाम सवाल आपके दिलों में भी कौंध रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से देश भर में ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि नए कानूनों के बाद उनका सड़क पर चलना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ना तो वो इतनी ज्यादा पेनाल्टी यानी कि 7 लाख रुपए जो कि जुर्माना है वो भर पाएंगे, और ना ही वो 10 साल की सजा पा पाएंगे। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्यों कानूनों में बदलाव करने पड़े? क्या विश्व में और देशों में भी ऐसा ही होता है? क्या आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो सड़क हादसे होते हुए नहीं देखते? क्या भारत के अंदर रैश ड्राइविंग नहीं होती? क्या भारत के अंदर नियमों की अवहेलना नहीं की जाती? ये सब तार्किक सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब हम आज खोजने की कोशिश करते हैं। हिट एंड रन कानून सही है या गलत, ये ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, इनका फैसला उनको करने दीजिए। लेकिन हम यहां पर यह जरूर बताएंगे कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के दरअसल आंकड़े कितने हैं, कितने भयावह सीन हैं। ये बताते हैं आंकड़े कि हमारे यहां देश में लाखों लोग सिर्फ एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। हम कहते हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, यानी कि समझ बढ़ रही है, यानी कि लोग पढ़ लिख रहे हैं। अगर पढ़ लिख रहे हैं तो क्या नियमों, सड़क पे चलने के नियमों को हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं? इन सब बातों को लेकर अभी हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि आंकड़े और विश्व के हिट एंड रन मामले या उस पे बने हुए कानून क्या कहते हैं। पूरे देश भर में हिट एंड रन पर बनाए गए कानूनों को लेकर बहस जारी है। इसे लेकर ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम भी किया, जिसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सड़क पर होने वाले हादसों का जिक्र होने लगा। भारत में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। सड़क हादसों के आंकड़े जो है वो काफी डराने वाले हैं। दरअसल सड़कों पर भारतीय न्याय संहिता के उस प्रावधान का विरोध हुआ जिसमें सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन मामलों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 7 लाख रुपए का भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। यह कानून हर तरह के वाहनों पर लागू होगा। हालांकि ट्रक ड्राइवरों को कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर उन पर होगा। अब पहले आपको देश में हिट एंड रन मामलों की संख्या बताते हैं। साल 2021 में हिट एंड रन मामले के 57,415 मामले सामने आए थे, जिसमें से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 67,387 तक पहुंचा, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार तेजी देखी जा रही है। भारत उन देशों में शामिल है जहां हिट एंड रन के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं और मौतें भी सबसे ज्यादा होती है। भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हिट एंड रन मामलों में 25 से 30 हजार लोग अपनी हर साल जान गंवा देते हैं। अब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामलों में सख्त नियम बना दिए हैं। इस कानून के विरोध में देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर सड़क पर उतर गए हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। पहले हिट एंड रन का यहां पर मतलब समझते हैं। हिट एंड रन यानी कि सड़क दुर्घटना का एक प्रकार जिसमें एक गाड़ी दूसरे गाड़ी, व्यक्ति या चीज से टकरा जाने के बाद वाहन चालक पकड़े जाने के डर से उस स्थान से भाग जाता है बिना रुके या मदद की कोशिश किए बिना। जैसे अगर एक गाड़ी ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी, कुचल दिया, या फिर वाहन चालक घायल व्यक्ति की बिना मदद किए दुर्घटना स्थल से भाग गया, यह एक आपराधिक यानी कि क्रिमिनल मामला होता है। इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए कानून बनाए गए, मगर इस तरह के कानून में सबसे ज्यादा सख्ती की गई है। पहले और अब के हिट एंड रन के कानून में अंतर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद से पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी। ये 3 विधेयक अब कानून बन चुके हैं। जल्द ही ये नए कानून आईपीसी के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। इसमें से भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान हिट एंड रन का विरोध किया जा रहा है। इसमें पुराने कानूनों के मुताबिक हिट एंड रन मामलों में लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने या किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 279, 304A, 338 के तहत कार्रवाई होती थी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल का प्रावधान है। यही नहीं,
आरोपी व्यक्ति को तुरंत जमानत भी मिल जाती थी। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1042 के तहत हिट एंड रन मामले के आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या तेज गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को सूचित किए मौके पर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा मिल सकती है, 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आरोपी ट्रक ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भागता नहीं तो भी उसे 5 साल की सजा हो सकती है। दोनों ही मामले गैर जमानती हैं और सबसे बड़ी बात है आरोपी ड्राइवर को थाने से जमानत नहीं मिलेगी। अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों में क्या कानून है? अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी हिट एंड रन के मामले होते हैं। अमेरिकी लॉ फर्म जस्टिया के आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी व्यक्ति को दुर्घटना स्थल छोड़ना अपराध है। यहां अलग अलग राज्यों के कानून अलग अलग होते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहां से चले जाना पर लाइसेंस रद्द, जेल की सजा और $20,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। NHTSA के अनुसार अमेरिका ने साल 2012 से 2021 तक घायल हिट एंड रन मामलों में 89.4% की बढ़ोतरी हुई। 2012 में 1469 से 89.4% बढ़कर मामले 2021 में 2781 हो गए। हालांकि अमेरिका में हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा ये बेहद कम है। साल 2016 में सबसे ज्यादा 2049 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि यहां पर सारे छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखे जाएं तो आंकड़ा भारत से काफी ज्यादा है। एवरेज हर साल 7 लाख से ज्यादा यहां पर मामले दर्ज किए जाते हैं। तो यह था अमेरिका का नियम। लेकिन भारत पे इसको लेकर क्यों इतनी बहस जारी है? इसमें सबसे ज्यादा जो विरोध है वो ट्रक ड्राइवर्स का हो रहा है। उनकी तमाम दलीलें हैं। एक दिन पहले केंद्रीय सचिव, गृह सचिव अजय भल्ला के साथ में ट्रक एसोसिएशन की जो सबसे बड़ी कांग्रेस है उसके साथ बैठक हुई है, बातचीत हुई है। उसमें निष्कर्ष ये निकला है कि अभी कानून लागू नहीं किए गए। अभी सिर्फ कानून ने अपना मूल रूप लिया है लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बाद से ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल कई राज्यों में खत्म भी हो गई है। लेकिन उनका कहना, उनके पदाधिकारियों का कहना है कि हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं। सब बातें, हमारी चर्चा इसमें चलती रहेगी। नियमों में बदलाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रक ड्राइवर्स अब काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको 24 घंटा यहां पर गाड़ियां चलानी, उनके साथ में ऐसे हादसे होते रहते हैं। अगर इस कंडीशन में अगर नए कानून के तहत उनको सजा मिलेगी तो फिर देश का चक्का जाम हो जाएगा।